नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितिन अपलोडर। दोस्तों, हम बात करेंगे आज जल्लीकट्टू बैंड कंस्पिरेसी की। जल्लीकट्टू बैंड पर इतना बवाल हुआ, इतना हाहाकार मचा। आखिर क्या था जल्लीकट्टू बैंड और कौन थे जल्लीकट्टू बैंड के पीछे? किन लोगों ने जल्लीकट्टू बैंड के लिए कैंपेनिंग की? आज उनका खुलासा होगा। आज वो बेनकाब होंगे इस वीडियो में और अभी इसी वक्त। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कुछ लोगों की लिस्ट जिन लोगों ने जल्लीकट्टू बैंड के लिए कैंपेनिंग की, उनके नाम और उनकी लिस्ट। इस लिस्ट में जो 12 लोग दिख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जल्लीकट्टू बैंड के लिए कैंपेनिंग की। और ये सारे के सारे लोग पीटा नामक संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 3 लोग पीटा के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी मीन्स जो पैसा प्रोवाइड करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं और करवाते हैं। और हाँ, इनमें से एक महिला है जिसका नाम है पूर्वा जोशीपुरा। ये पूर्वा जोशीपुरा ही पीटा इंडिया की सीईओ है, जो कि कोई इंडियन नहीं। नाम पे मत जाइएगा, पूर्वा नाम ही बस पूर्वा है, लेकिन है ये यूएस सिटीजन। इसके अलावा मैं आप लोगों को पीटा के बारे में बता दूं। पीटा एक संस्था है जो कि एनजीओ है, जो कि एनिमल राइट्स के लिए काम करती है। और 36 साल पहले 22 मार्च 1980 को ये जो है अमेरिका में स्थापित हुई। वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर एक महिला और एक पुरुष, महिला एनग्रेड और पुरुष एलेक्स है। और अब हम बात करते हैं पूर्वा जोशीपुरा की। पूर्वा जोशीपुरा ही वो शख्स, वो महिला है जिसने जल्लीकट्टू बैंड के लिए ये सारा तामझाम रचा, षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के पीछे का क्या राज है, उसका अभी खुलासा हो जाएगा। पहले तो आप जान लीजिए, ये पूर्वा जोशीपुरा जो कि एक यूएस सिटीजन है, ये इंडिया के कल्चर, इंडिया की संस्कृति, इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में क्या जानेगी, जरा आप इसकी लाइफस्टाइल देखिए। तो आप पीटा इंडिया की सीईओ, इस यूएस सिटीजन लड़की पूर्वा जोशीपुरा की ये रंगीन फोटोज देखकर तो समझ ही गए होंगे, और इसकी रंगीन लाइफस्टाइल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये हमारे इंडियन संस्कृति, इंडियन धरोहरों और इंडियन तीज त्योहारों और फेस्टिवल्स का कितना रिस्पेक्ट करेगी। अब बारी आती है पीटा की। पीटा पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स नाम की ये संस्था का एक स्लोगन है। स्लोगन ये है कि एनिमल्स आर नॉट अवर्स टू ईट, वियर और एक्सपेरिमेंट। तो ये जो वियर शब्द है, वियर का मतलब ये है कि हमें जानवरों की खाल वगैरह पहननी नहीं चाहिए, उसके सामान यूज नहीं करने चाहिए। तो आप जरा पूर्वा की ये फोटो देख लीजिए और समझ जाएंगे। ये पूर्वा जोशीपुरा की इस फोटो में इनकी टांगों, मेरा मतलब है कि इनके पैरों में जो बूट है, जूता है, उसे आप देखिए। वो जूता जानवर की खाल से बना हुआ है। वो जानवर की खाल से बना हुआ बूट है, जो कि पीटा के स्लोगन में फिट नहीं बैठता है। और हाँ, इतना ही नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जरा इनका ये ट्वीट देखिए जो इन्होंने जल्लीकट्टू बैंड के ऊपर किया था। उस ट्वीट पे हम गौर फरमाते हैं। दोस्तों, आप ट्वीट में देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदुज्म को टारगेट किया गया है। जल्लीकट्टू का विरोध करने के लिए बंद हो चुकी, बैन हो चुकी प्रथा, जिसे हिंदुओं ने, देश ने नकार दिया, उसे भी घसीटा गया है। सती प्रथा, सती प्रथा जो कि एक कारणवश शुरू हुई थी उस जमाने में, उस जमाने की जरूरत, जिसे बाद में जरूरत खत्म होने पर बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन जानबूझ के इसे सती प्रथा से, राम चाइल्ड मैरिज से और न जाने हिंदुओं और हिंदुज्म से इसे जोड़ के जानबूझ के घसीटा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुज्म को टारगेट किया जा रहा है। किसी और दूसरे धार्मिक फेस्टिवल का नाम तक नहीं लिया गया है। जिन फेस्टिवल्स में जानवरों को मार दिया जाता है, उन्हें खाया जाता है। सिर्फ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जानवरों को मारा जाता है, खाया जाता है, लेकिन ऐसे किसी भी फेस्टिवल का नाम नहीं लिया है। सिर्फ हिंदुज्म को टारगेट किया है, सिर्फ जल्लीकट्टू को टारगेट किया है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जिसमें सांड होते हैं। जैसे कि स्पेन में एक फेस्टिवल होता है जिसमें सांड को भगाया जाता है और सांड के आगे दौड़ा जाता है, जिस पर एक मूवी भी आ चुकी है ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर की। वो मूवी काफी हिट हुई थी, जिसमें वो लोग सांड के आगे दौड़ते हैं। स्पेन में ये माना जाता है कि उस दिन अगर आप सांड के आगे दौड़ोगे और सांड आपके पीछे दौड़ेगा तो आपके भाग्य खुल जाएंगे, वो लकी साबित होता है। लेकिन उस पर ये लोग बैन नहीं लगाएंगे। मैक्सिको में बुल फाइट होती है जिन्हें हम काउ बॉयज कहते हैं। काउ बॉयज की ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग होती है, जैकेट अच्छा होता है, वो लोग बूट पहनते हैं, एक अजीब सी खूबसूरत कैप पहनते हैं,
बड़े ही अच्छे दिखते हैं और वो काउबॉय कहलाते हैं और वो बुल्स से लड़ते हैं। और मैक्सिको में उन्हें बुल्स से लड़ने के लिए एक खास तरीके का हथियार दिया जाता है। उस हथियार को जरा आप देख लीजिए। दोस्तों, आपने देखा मैक्सिको की बुल फाइट में जो काउबॉय होता है, जो कि बुल फाइटर होता है, वो बुल से लड़ते समय इसे बुल के ऊपर खींचता है, बुल की पीठ में खींचता है, जिससे कि बुल और एग्रेसिव हो जाता है। लोगों का इंटरटेनमेंट होता है, लोग एंजॉय करते हैं। बुल लहूलुहान हो जाता है, कभी कभी बुल की मृत्यु भी हो जाती है और कभी कभी बुल काउबॉय को मार भी देता है। लेकिन ये पीटा और ये पूर्वा जोशीपुरा जो है, ये मैक्सिकन बुल फाइटिंग जो ठीक इनकी नाक के नीचे होती है, इनके पड़ोस में वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है, ये उसके खिलाफ कैंपेनिंग नहीं करेंगे। ये मैक्सिकन बुल फाइटिंग के खिलाफ कैंपेनिंग नहीं करेंगे, ये कैंपेनिंग करेंगे जल्लीकट्टू फेस्टिवल के खिलाफ। जबकि जल्लीकट्टू फेस्टिवल में बुल को माइनर इंजरी भी नहीं पहुंचाई जाती। अगर गलती से किसी खिलाड़ी द्वारा माइनर इंजरी पहुंचाई गई बुल को, तो वो खिलाड़ी बाहर हो जाता है। ये लोग स्पेन और मैक्सिकन बुल फाइटिंग के खिलाफ कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, ये लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं जल्लीकट्टू बैन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जुड़ा है यूरोपियन मिल्क कंपनीज का बिजनेस। जी हाँ, यूरोपियन मिल्क कंपनीज ने फंड प्रोवाइड करवाया है पूर्वा जोशीपुरा और पीटा को कि आप इंडिया जाओ और इंडिया में जो है जल्लीकट्टू फेस्टिवल बैन करवाओ, वहाँ के बुल्स को बैन करवाओ, ताकि वो अपना दूध इंडिया में इंपोर्ट कर सकें। क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे अच्छी जगह है अपना माल इंपोर्ट करने के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। चाइना में तो ऐसा है कि चाइना की सबसे ज्यादा है, लेकिन चाइना खुद बोता है, खुद काटता है, खुद खाता है और एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं करता। लेकिन इंडिया ही ऐसा देश है जो कि इंपोर्ट करता है, और अगर किसी कंपनी को अपना मुनाफा करना है तो अपना माल इंडिया इंपोर्ट करो और अरबों का मुनाफा कमाओ। अब आप बोलोगे ये मिल्क बिजनेस से जल्लीकट्टू बुल्स का क्या रिलेशन है? बुल्स तो दूध देते नहीं है। भाई साहब, बुल दूध नहीं देता है लेकिन ब्रीडिंग तो करता है, गायों को पैदा तो करता है। हाई लेवल मिल्क प्रोड्यूस करने वाली गायों की ब्रीडिंग करता है जल्लीकट्टू बुल। जी हाँ मित्रों, जल्लीकट्टू बुल का सीमन डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग फर्म्स में, तबेलाज में, ताकि अच्छा दूध उत्पन्न करने वाली गायों की पैदावार बढ़ाई जा सके। और वो दूध बड़ा ही महंगा होता है, 1000 रुपए लीटर, 2000 रुपए लीटर, 5000 रुपए लीटर, 10,000 रुपए लीटर तक, जो कि बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग पीते हैं। हाई क्लास के लोगों के बच्चे उन्हें पीते हैं, जैसे कि खिलाड़ी हो गए, अडानी अंबानी के फैमिली मेंबर्स हो गए, पहलवान्स हो गए, जिम जाने वाले लोग हो गए। ये लोग ये हाई लेवल का दूध पीते हैं। ये लोग कोई प्रोटीन शेक या कोई इस टाइप का शेक नहीं पीते जो कि फॉरेन में जो कल्चर है। ये लोग इन हाई लेवल का ए ग्रेड का दूध पीते हैं और इसका इन्हें बड़ा फायदा भी मिलता है। अब मान लो कि ये जल्लीकट्टू बुल्स ही ना रहें और ये डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो ये हाई लेवल का दूध प्रोड्यूस करने वाले गाय भी नहीं पैदा होंगी, ना ही हाई लेवल का दूध इंडिया में सर्कुलेट होगा। तो फिर ये जो अपर मिडिल क्लास और अपर लेवल के लोग हैं, हीरो हीरोइंस है, खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट पर्सन है, इन लोगों को वो दूध यूरोप से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो जरूरत है, उनको तो पीना है। हम तो 50 रुपए लीटर और 70 रुपए लीटर और 100 रुपए लीटर वाले दूध से भी काम चला लेते हैं और हम वही पीते हैं, लेकिन इन लोगों को तो वही पीना है। और ये लोग हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में है, रईसों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। तो ये लोग वो दूध यूरोप से इंपोर्ट करवाएंगे और यूरोपियंस का और यूरोपियन मिल्क कंपनीज का फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो यही पूरा परपंच है इन सांडों को खत्म करने के पीछे, ताकि ये खेल खत्म हो जाए। क्योंकि जल्लीकट्टू बुल को पालने वाले लोगों को लोन लेना पड़ता है, उनके खान पान में, रख रखाव में बहुत खर्चा होता है। ये लोग जल्लीकट्टू बुल्स को अपने फैमिली मेंबर की तरह पालते हैं, और जब जल्लीकट्टू इवेंट होता है, त्योहार होता है, तो इनको जल्लीकट्टू फाइट से फंड मिलता है। इनको उस इवेंट का कुछ हिस्सा इनको मिलता है, जिससे कि ये अपना लोन चुका पाते हैं और अपने सांडों का देखभाल, रख रखाव कर पाते हैं, और वो पैसा उनके काम आता है। लेकिन जब ये इवेंट ही नहीं होगा तो इन्हें ना पैसा मिलेगा, ना फंड मिलेगा, और जल्लीकट्टू सांडों को फिर स्लॉटर हाउस में बेचना पड़ जाएगा, और जल्लीकट्टू सांड काटे जाएंगे, खाए जाएंगे और एक्सपोर्ट भी होंगे। तो कुछ स्लॉटर हाउस वाले भी इनके पीछे पड़े हुए हैं और समर्थन दे रहे हैं जल्लीकट्टू बैन को, ताकि इनको जल्लीकट्टू बुल मिल सके इन्हें काटने के लिए और इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए।
तो यही पूरी कॉन्स्पिरेसी है, यही पूरा प्रपंच है हिंदुस्तान में बुल्स की स्लॉटिंग बढ़ाने का और यूरोपियन मिल्क्स की जो है इंपोर्ट हिंदुस्तान में बढ़ाने का ये पूरा प्रपंच है। इसके अलावा साउथ इंडिया का कल्चर नहीं है दंगों का। अभी जल्लीकट्टू बैन के पीछे एक थाना चला दिया गया, कई कारें चला दी गई, जबकि दंगों का कल्चर है ही नहीं साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में ऐसा क्यों हुआ? साउथ इंडिया को अनस्टेबल करने की ये चाल भी है, क्योंकि साउथ इंडिया में इंडस्ट्रीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, सारी आईटी कंपनीज साउथ इंडिया में हैं। साउथ इंडिया में छोटी छोटी स्टार्टअप्स कंपनीज भी हैं जिनके पास फॉरेन से प्रोजेक्ट्स आते हैं। फॉरेनर्स बड़ा चिढ़ते हैं, जलते हैं कि हमारे जो सारे जो है प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया जा रहे हैं, साउथ इंडिया, क्यों ना साउथ इंडिया को अनस्टेबल किया जाए। जी हाँ, यही पूरा प्रपंच है। इसके अलावा अब बारी आती है इंडियन फेस्टिवल्स की, इंडिया के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स की। हमारे हिंदुस्तान का हर फेस्टिवल इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाता है। हर फेस्टिवल इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के छोटे रोजगार करने वाले छोटे लघु उद्योगों को बढ़ाता है, उनको मुनाफा देता है, उनको फायदा पहुंचाता है। लेकिन ये धुर्त पूर्वा जोशीपुरा ने ये बयान दिया है कि जल्लीकट्टू से इंडिया में पुअर्टी आ रही है। अब मुझे तो इनका लॉजिक समझ में नहीं आता कि जल्लीकट्टू से इंडिया में पुअर्टी कैसे आ रही है। मैं खुल्ला सांड नितिन अपलोडर जल्लीकट्टू का पूरा समर्थन करता हूं। आई सपोर्ट जल्लीकट्टू। और साउथ इंडिया ही नहीं, पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा मिडिल इंडिया भी जल्लीकट्टू का सपोर्ट कर रहा है। मेरे जानने पहचानने वालों में, मेरे मित्रों में सबसे पहले मेरे एक मित्र, मेरे एक बड़े भाई जल्लीकट्टू के समर्थन में आए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे चहेते यूट्यूबर और मेरे सीनियर वीडियो ब्लॉगर नेशनलिस्ट रवि अर्थात रविजोत सिंह जी का। जी हाँ, सबसे पहले जल्लीकट्टू के समर्थन में वही आए थे मेरी जान पहचान में। आप देखिए उनकी ये फोटो। थैंक्स टू रवि सर। और हम भी हमारे तमिल भाई बहनों और दोस्तों के साथ खड़े हैं। वी सपोर्ट जल्लीकट्टू। अब हमें करना यह है कि हमें जल्लीकट्टू बैन की कैंपेनिंग करने वाली पीटा को देश से बैन करना है। हमें पीटा को देश से बैन करने के लिए खुद सांड बन के पीटा के पीछे दौड़ पड़ना है और पीटा को इस देश से खदेड़ फेंकना है। मैं तो सांड बन ही चुका हूँ, पूरा खुला सांड। क्या आप मेरा साथ दोगे? आपको मेरा साथ देने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करना है। और हाँ, यहाँ पर मैंने एक पोलिंग दी हुई है, यहाँ ऊपर एक आई का ऑप्शन है, उस आई के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। वहां पर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल के जवाब हैं कि आपको पीटा को हिंदुस्तान में बैन करना है या फिर नहीं करना है। उस पर आप अपना जवाब दीजिए और अपना जवाब सबमिट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।